हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेलवे एनटीपीसी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा प्रश्न है, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, WATT। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल होता है। चिल्लाते हैं तो 60 से 80 डेसिबल तक होता है। और रोड ट्रैफिक जहाँ पे बहुत सारा जाम लगा होता है, बिजी रोड रहता है, वहाँ 120 डेसिबल्स होता है। और 120 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और लड़के इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वर्ष से ये मत समझिएगा कि ये समय का है। क्लियर है? अगला, कौन सा यंत्र विद्युत धारा को मापता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है एमीटर होता है। और इसको इसको सीरीज में लगाया जाता है, इसको सीरीज में लगाया जाता है। अगला है प्रश्न, डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार तीन और शीशे का बना होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा उत्तल लेंस का। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में धंसा हुआ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब हम और इसका सीक्वेंस बहुत बार पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा विबग्योर, VIBGYOR। वायलेट जो कि सबसे नीचे होता है और रेड आर मतलब रेड सबसे ऊपर होता है। लाल रंग का जो डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो बहुत कम होता है। वायलेट रंग का डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे नीचे होगा। याद रखिएगा सीक्वेंस पूछा जाता है ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर पूछते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग, तो सबसे छोटा अंग जो होता है वो राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बात और बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही उसका अपना डीएनए भी होता है। कोशिका में 2 ही जगह डीएनए होता है, एक होता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा होता है न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो होता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डियोराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली सुसाइड
मतलब सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है ये एक तरह का कोशिकांग होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और लाइसोसोम में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जो कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी हानिकारक चीज अगर आ जाता है तो उसको वो किल करने का काम करता है। लेकिन अगर गलती से ये लाइसोसोम का थैली फट जाता है तो ये पूरी कोशिका को ही निगल लेता है। इसलिए लाइसोस इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर गलती से ये फट जाएगा तो ये पूरी कोशिका को ही निगल जाता है। इसलिए इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर मतलब वयस्क में पूछा गया है, वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। और बालक में पूछा जाए मतलब शिशु में तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, जांग की हड्डी होती है। जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना घुटने के ऊपर वाला, उसको फीमर कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम लोग स्टेपिज कहा जाता है। और ये कान के अंदर होता है। कान में हम लोग को जनरली 3 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है। और अंदर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है उस स्टेपिज होती है। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के आवश्यक होता है। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, जिस कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है। और ये एक जेनेटिक डिजीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ट्रांसफर होता जाता है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही मतलब जो कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये होता है AB पॉजिटिव, ये सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता अगर पूछा जाए तो OB नेगेटिव। OB नेगेटिव किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने के लिए उसको सिर्फ OB नेगेटिव ही चाहिए। अगला प्रश्न भी हम लोग आते हैं, किस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्न्याशय में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग मधुमेह मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण।